ननद के सवाल। काव्या के ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं। काव्या की सास मधुमती उसे बहुत प्यार करती है। काव्या की एक ननद है जिसका नाम तो है उत्तरा, पर उसके पास सवालों का बहुत बड़ा पिटारा है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आइए जानते हैं क्या है उत्तरा के प्रश्नों के उत्तर। काव्या कभी दे पाएगी भी या नहीं। उत्तरा बेटा, उठ बेटा, सूरज सर पर आ गया है, कितना सोएगी। चल उठ जा अब। माँ थोड़ी देर और सोने दो ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, चुपचाप उठ जा। देख तेरी भाभी सुबह से घर के कामों में लगी है और तू अभी भी सो रही है। उत्तरा उठकर बैठ जाती है और कहती है, माँ लोग सोते क्यों हैं? अरे ये क्या सवाल हुआ। सोते इसलिए क्योंकि दिन भर काम करके थक जाते हैं तो उन्हें भी तो आराम चाहिए ना। हाँ तो सुबह सुबह उठते क्यों हैं? अरे इसलिए उठते हैं क्योंकि दोबारा से अपने काम पर जा सके या अपने अधूरे काम पूरे कर सके। माँ तो अधूरे काम सुबह सुबह ही पूरे होते हैं क्या? दिन में पूरे नहीं हो सकते? अरे बेटा, सूरज निकलने से पहले इंसान को सोकर उठ जाना चाहिए। माँ ये सूरज क्यों निकलता है? सूरज क्यों निकलता है? अरे ताकि संसार का अंधकार दूर हो सके। पर माँ अंधकार होता ही क्यों है? मुझे नहीं पता क्यों होता है, क्या होता है। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। चल उठ जा अब चुपचाप से, नहीं तो सारे सवालों के जवाब आज ही दे दूंगी। मधुमती ने उत्तरा को डांट कर चुप तो करा दिया, लेकिन उसके सवाल इतनी आसानी से कहाँ खत्म होने वाले थे। उत्तरा नहा धोकर किचन में गई जहाँ उसकी भाभी काम कर रही थी। वो अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी आप इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो? आपकी वजह से माँ ने मुझे डांट लगा दी। तुम भी जल्दी उठने की आदत डाल लो, नहीं तो शादी के बाद ससुराल में ताने मिलेंगे। भाभी आप भी सुबह लेट उठती थी? हाँ उठती थी, लेकिन इतना लेट नहीं जितना तुम उठती हो। क्या आपकी माँ भी आपको डांटती थी? मैंने डांट खाने वाले काम तो कभी किए नहीं, इसलिए मेरी माँ ने मुझे कभी डांट लगाई नहीं। पर भाभी आप सुबह उठकर करती थी क्या? पहले सुबह उठकर स्कूल जाती थी, फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज के बाद कहीं नहीं गई? नहीं, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी किससे हुई? मेरी शादी किससे हुई? अरे तुम्हारे भाई से, और किससे हुई? मेरे भाई ने आपसे शादी क्यों की? ये बात तुम अपने भाई से पूछो ना। आपसे क्यों ना पूछो? उत्तरा जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मैं क्यों चली जाऊं? आप क्यों नहीं चली जाती? अच्छा ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं ही चली जाती हूँ। काव्या वहां से चली जाती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी ये उत्तरा इतने प्रश्न क्यों पूछती है, मेरा तो दिमाग ही खा गई। आप उसे समझाती क्यों नहीं हो? अरे बहू क्या समझाऊं मैं उसे, कुछ समझाने जाती हूँ तो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगती है। माँ जी आप ना उसकी शादी करवा दो, क्या पता शादी के बाद सुधर जाए और सवाल पूछना छोड़ दे। ठीक कह रही हो तुम, मैं जल्द ही इसके लिए कोई लड़का देखती हूँ। अब मधुमती ने उत्तरा के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और एक दिन उत्तरा को एक लड़का सचिन अपने माता पिता के साथ देखने आया। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, अगर आप बुरा ना माने तो ये दोनों बच्चे अकेले में बात कर लेते तो अच्छा होता। अरे क्यों नहीं बहन जी। उत्तरा बेटी, सचिन को बाहर गार्डन में ले जाओ। उत्तरा सचिन को गार्डन में ले जाती है। तो क्या करती हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करती, आप बताओ आप क्या करती हो? हमारा तो फैमिली बिजनेस है। क्या बिजनेस है आपका? गारमेंट का। वो क्या ना, मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, उनका काम मेरे पिताजी ने संभाला और अपने पिता का काम मैं संभालूंगा। आपकी माँ का काम कौन संभालेगा? मेरी माँ का काम तुम संभालना। अरे आपकी माँ का काम मैं क्यों संभालूंगी? हमारी शादी हो जाएगी तो जो मेरी माँ करती है वो काम तुम करना। हमारी शादी क्यों क्यों होगी हमारी शादी? अरे तभी तो मैं और मेरे घर वाले तुम्हें देखने आए हैं ना। आप और आपके घर वाले मुझे देखने क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी शादी होगी। हमारी शादी क्यों होगी? शादी अरे चुप रहो तुम, नहीं करने मुझे तुमसे शादी, पागल हो क्या? कितने सवाल पूछती हो तुम। सचिन बड़बड़ाता हुआ बाहर से अंदर आ जाता है और अपने माता पिता से कहता है, मॉम डैड चलो यहाँ से, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं।
अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपकी बेटी पागल है, उसका किसी अच्छे पागल खाने में इलाज कराओ। इतने सवाल कोई पूछता है क्या? ये बोलकर सचिन अपने माता पिता को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद मधुमती वरुण और उसकी माँ को बुलाती है। वरुण की माँ भी दोनों को अकेले मिलने के लिए बुलाती है। ये सुनकर काव्या कहती है, अरे आंटी जी, अकेले में मिलने की क्या जरूरत है, यहीं बात कर लेंगे दोनों। मेरा बेटा थोड़ा शर्मिला है, वो हम सबके सामने बात नहीं कर पाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि दोनों एक बार बात कर ले। मधुमती को ना चाहते हुए भी उनको अकेले बात करने के लिए भेजना पड़ा। तभी उत्तरा ने वरुण से पूछा, आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं है? क्या पूछूं, तुम ही बता दो कुछ। आप क्या काम करते हो? मैं एसी और फ्रिज का काम करता हूँ। आपके घर में फ्रिज है? हाँ है। एसी है? हाँ है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है? हाँ वो भी है। आपकी माँ है? ये कैसा सवाल है, माँ तो सबकी होती है ना। कितनी माँ है आपकी? सबकी एक ही माँ होती है, मेरी भी एक ही माँ है। आपके पिता है? नहीं, उनका देहांत हो गया है। आपके एक ही पिता है? तुम पागल हो क्या, ये कैसा सवाल है? मैं तो पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो क्या? अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? ये कहाँ फंस गया मैं। कहाँ फंस गए आप? मुझे भी बताओ ना। कितना बोलती हो तुम खुद पागल हो या दूसरों को पागल बनाना चाहती हो? वो इंसान महा बेवकूफ होगा जो तुमसे शादी करेगा। नमस्ते। वरुण अपनी माँ के पास गया और उसे घर चलने के लिए कहने लगा। ये सुनकर मधुमती ने वरुण से पूछा, क्या हुआ बेटा, बैठो तो थोड़ी देर। सॉरी आंटी, मैं यहाँ 5 मिनट भी रुक नहीं सकता। आप अपनी बेटी की शादी नहीं, उसका इलाज कराओ। ये लड़की ना पागल है और दूसरों को भी पागल करेगी। जितने सवाल इसके पास है उतने जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं होंगे। वरुण अपनी माँ को लेकर वहां से चला जाता है। काव्या और मधुमती दोनों ही उत्तरा के लिए रिश्ते देख देख कर परेशान हो जाती है और अंत में वो उत्तरा को सबक सिखाने की ठान लेती हैं। और एक दिन तीनों खाना खा रही होती है तब, उत्तरा बेटा तू खाना बनाना कब सीखेगी? ये कैसा सवाल पूछ रही हो माँ? मुझे तो खाना बनाना आता है। और कौन कौन से काम आते हैं तुम्हें? मुझे कपड़े धोने आते हैं, बर्तन धोना आता है, सफाई करनी आती है। कपड़े कैसे धोती हो तुम? सर्फ से। और सर्फ कैसे बनता है? मुझे क्या पता कैसे बनता है। तुम्हें क्यों नहीं पता? अरे अब मुझे क्या पता कि मुझे क्यों नहीं पता। क्या हो गया है आप दोनों को, कैसे बेतुकी सवाल पूछ रही हो? ये कहकर उत्तरा वहां से चली जाती है। अगली सुबह मधुमती और काव्या गार्डन में बैठी होती है। तभी वहां आकर उत्तरा कहती है, अरे वाह, आज आप दोनों सास बहू सुबह सुबह गार्डन में बैठी हो। क्यों, हम गार्डन में नहीं बैठ सकते क्या? बैठ सकती हो, क्यों नहीं बैठ सकती? मैंने तो बस ऐसे ही बोला है। भाभी आपने आज नाश्ते में क्या बनाया है? उत्तरा, लोग ये नाश्ता क्यों करते हैं? ताकि नाश्ता करके लोग अपने काम पर जा सके। पर लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें काम करके पैसे कमाने होते हैं। और पैसा क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? क्या हो गया है आप दोनों को, कैसे सवाल पूछ रही हो? ऐसे सवाल कोई पूछता है क्या? तुम पूछती हो ना ऐसे सवाल। तुम्हारे फालतू और बेतुके सवालों से सब परेशान रहते हैं। तुम्हें पूरा मोहल्ला क्वेश्चन मार्क कहकर बुलाता है। कभी तुमने खुद से सवाल किया है? काव्या ने अपनी ननद को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी तरह कई दिन गुजर गए। अब उत्तरा ने सबसे सवाल करना बंद कर दिया था। काव्या और मधुमती को लगा कि उत्तरा सुधर गई है। एक दिन तीनों एक साथ बैठी थी और उत्तरा अपने फ़ोन में लगी थी। तभी उत्तरा ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी अंडा पहले आया या मुर्गी? उत्तरा का सवाल सुनकर मधुमती और काव्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी उसने कहा, अरे आप दोनों मेरी तरफ इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? ये सवाल मैंने नहीं पूछा, फ़ोन में आया है। उत्तरा की बात सुनकर दोनों हंसने लगी और उत्तरा भी नीचे मुंह करके मुस्कुराने लगी।